तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अब टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली है। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात कि गाइस, इस लिस्ट में मैं सिर्फ फर्स्ट एक ही स्टूडेंट को लूंगा, मैं पूरे यूए को कवर नहीं करूंगा जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये लिस्ट मेरे ओपिनियंस एंड मेरे थॉट्स पर बनी हुई है, तो प्लीज कमेंट्स में ये मत लिखना, गालियां मत देना कि भाई तूने इसको मिस कर दिया, उसको मिस कर दिया। अगर आपको लगता है मैंने किसी को इंक्लूड नहीं करा या कोई मिस पोजीशन कर दिया है, तो आप अपनी खुद की लिस्ट भी दे सकते हैं या मुझे बता सकते हैं मैंने किसके साथ क्या गलती करी है। और तीसरी बात, मैं किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी स्टूडेंट के एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ी सी फीट्स और उनके नाम बताऊंगा। तो चलो अब वक्त तो ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10। तो कैसे जो नंबर 10 पे हमारे स्टूडेंट आती है वो है क्योका जीरो AKA ईयरफोन जैक। इसका हीरो नेम है ईयरफोन जैक और उसका क्वर्क भी है ईयरफोन जैक। जी हाँ गाइस, इनका क्वर्क का नेम और हीरो नेम सेम है। और इसके स्पेशल मूव्स हैं हार्ट बीट सराउंड एंड हार्ट बीट फज। इन दोनों मूव्स में आसपास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो एक कांच को तोड़ने के लिए, यानी एक मिरर को तोड़ने के लिए काफी हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे वो वाइब्रेशन कितनी तेज होती होंगी। और अगर इसके क्वर्क के थोड़े बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो गाइस, इसका जो क्वर्क है ये इससे आसपास की सारी आवाजें सुन सकती है और बता सकती है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं, किस डायरेक्शन से आ रही हैं। और अगर ये और ज्यादा कंसंट्रेट करे तो ये आवाजों को डिफाइन भी कर सकती है कि ये सेम बंदा आवाजें निकाल रहा है या फिर कोई अलग अलग लोग हैं, ये लड़की है या लड़का। तो गाइस, अब अपने नंबर 9 पर बढ़ते हैं। तो जो हमारी नंबर 9 पोजीशन पे आने वाला है उसका नाम है शू असुई। सॉरी गाइस, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो गई है तो माफ करना, क्योंकि यार थोड़ा नाम थोड़ा वैसा ही है। इसका हीरो नेम है फ्रॉपी और उसका क्वर्क है फ्रॉग। इसमें सारी की सारी फ्रॉग टाइप एबिलिटीज हैं, मतलब हाफ कह सकते हो। इसके ये फ्रॉग की तरह उछल सकती है, फ्रॉग की तरह इसकी लंबी जीभ है और इसकी जीभ लगभग 20 मीटर तक बाहर आ सकती है। देख रहे हो ना, 20 मीटर तक बाहर। और इसके पास इसका स्पेशल मूव है वो है कैम्फ्लाउ, जिसमें एक गायब हो जाती है, एकदम गिरगिट की तरह आप कह सकते हो। और गाइस, इसकी सारी जान अगर आप लगभग कहें तो एक मेंढक की तरह इसके टांगों में होती है, पीछे वाली टांगों में, जिनकी मदद से उछलती है। और उन टांगों से अगर एक मारे तो बहुत गंदा डैमेज होता है सामने वाले को। गाइस, अब हम बढ़ते अपने नंबर 8 पोजीशन पर, वो है डेनकी कामिनारी। जी हाँ, डेनकी कामिनारी AKA चार्ज बोल्ट और उसका क्वर्क है इलेक्ट्रिफिकेशन। ये अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकता है और उसका स्पेशल मूव है डिस्चार्ज। लेकिन गाइस, इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि अगर ये एक साथ ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो इसका ब्रेन जैम हो जाता है और फिर ये एकदम बेकार हो जाता है। I mean, बेकार होने से कि उसके बाद ये थोड़ी देर तक नहीं लड़ सकता। इसलिए हमारी नंबर 8 पोजीशन पर है। अगर ये इस चीज को इम्प्रूव कर लेता है तो ये आगे टॉप 5 में भी आ सकता है। अब गाइस, अपने नंबर 7 पर बढ़ते हैं। जो नंबर 7 पर है वो है ओचाको उराराका AKA उराविटी और उसका क्वर्क है ग्रेविटी कंट्रोल। जी हाँ, ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है। I mean, उस तरह से नहीं कि जिस तरह पे रहे, ये अगर किसी भी चीज को छूती है उसकी ग्रेविटी को ये कंट्रोल कर सकती है, एकदम जीरो ग्रेविटी या उससे थोड़ी आसपास, मतलब एक लो ग्रेविटी के आसपास कर सकती है बंदे को। और गाइस, इसका स्पेशल क्वर्क है मीटियोर शावर। और गाइस, अगर ये ज्यादा अमाउंट में अपने क्वर्क को यूज करती है तो इसको वॉमिट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये बिल्कुल नहीं लड़ पाती, क्योंकि उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो जाती है। अब गाइस, हम बढ़ते अपने नंबर 6 पर, जो है मोमो याओरुजू AKA क्रिएटी और उसका क्वर्क है क्रिएशन। गाइस, ये अपनी क्लास की यानी फर्स्ट A की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट भी आप कह सकते हो। स्मार्टेस्ट मेरा मतलब लुक्स पर नहीं, दिमाग पर। इसकी स्ट्रेटेजीज बहुत कम फेल होती हैं और इसकी आप मानोगे, अगर बड़ी फीट की बात करें तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी की मदद से प्रो हीरो शोटो आइजावा इरेजर हेड को भी डिफीट करा है, मतलब आउटस्मार्ट करा है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा तेज दिमाग है इसका। और अगर इसके स्पेशल मूव में मैं बात करें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, तो वो है इसका लकी बैग। इस लकी बैग में जो चीज इसको चाहिए होती है, इसके टीममेट्स को चाहिए होती है, वो होता है। चलो गाइस, हम अपने नंबर 5 पोजीशन पर, जो हमारी नंबर 5 पोजीशन पर आता है वो है फुमिकेच टोकोयामी AKA सुगोयामी और इसका क्वर्क है डार्क शैडो। अब डार्क शैडो ऐसी वैसी नहीं कि किसी भी शैडो को मैनिपुलेट कर लिया, शैडो में चला जाए। इसके पास खुद का एक डार्क शैडो है जो कुछ
ईगल टाइप लगता है और रात को वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी जितनी कम लाइट होती है इसका डार्क शेडो उतना ही बड़ा हो जाता है और जितनी ज्यादा होगी उतना छोटा हो जाता है। और अगर इसके स्पेशल मूव के बारे में बात करें वो है डार्क फॉलन एंजल, जो इसने हॉक्स के साथ मिलकर बनाया था। और गाइस इसकी स्पीड भी काफी तेज है, ये भी काफी ज्यादा स्मार्ट हीरो कह सकते हो आप, लेकिन उतना स्मार्ट नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हो ना, क्योंकि कभी कभी इसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर ये अपनी डार्क शेडो को अच्छे से कंट्रोल कर ले रात के वक्त भी तो इससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये टॉप 3 में भी अपनी जगह बना सकता है। अब गाइस बढ़ते अपने नंबर 4th पोजीशन पर, वो है एजीरो किरिशिमा AKA रेड रियॉट। और इसका क्वर्क है हार्डनिंग, और हार्डनिंग कोई ऐसे वैसे लेवल की नहीं, ऐसी हार्डनिंग जो शायद मेटल को भी पीछे छोड़ दे। जी हाँ गाइस, मेटल को भी पीछे छोड़ दे, स्टील को भी पीछे छोड़ दे, ऐसी हार्डनिंग ये प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका स्पेशल मूव है रेड रियॉट अनब्रेकेबल। स्पेशल मूव से ज्यादा आप कह सकते हो एक डिफेंस टाइप मूव, जिसमें ये इतना हार्ड हो जाता है कि इसके ऊपर मेटल या बुलेट्स कुछ भी काम नहीं करता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ब्लेड तो बहुत दूर की बात है। और गाइस लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस पोजीशन में सिर्फ 40 सेकंड्स तक ही रह सकता है। हाँ, सिर्फ 40 सेकंड तक ही रह सकता है इस स्टेट में रेड रियॉट अनब्रेकेबल में, इसलिए हमारी नंबर 4th पोजीशन पर है। अब बढ़ते अपने नंबर 3rd पर, वो है टेन्या ईरा। अब आप सब लोग जानते ही होंगे, ऑब्वियसली काफी सारे फैंस हैं इनके, और इनका हीरो नाम है इंजीनियम और इनका क्वर्क है इंजन। गाइस ये एक इंजन की स्पीड से दौड़ सकता है मतलब खत्म कर सकता है यार किसी को भी, और अगर इसकी स्पीड के साथ लात पड़े तो भाई गया। इसका स्पेशल मूव है रेसिप्रो बर्स्ट, और अगर सीजन 5 अगर आपने देखना शुरू करा है तो आपने देखा ही होगा, पहले सिर्फ 10 सेकंड तक ही अपना रेसिप्रो बर्स्ट लगातार रख सकता था, लेकिन अब इसने ग्रैंड टोरिनो की स्पीड को भी पीछे छोड़ के अपने रेसिप्रो बर्स्ट को 10 मिनट तक रख रखा है, और वो स्पीड साउंड को भी टक्कर दे सकती है। साउंड नहीं, आई गेस एरोप्लेन आप कह सकते हो। तो अब गाइस आप देख ही सकते हो कि वो कितनी पावरफुल है। अब बढ़ते अपने नंबर 2 पर, तो गाइस नंबर 2 पे हमारे दो सुपर हीरो का क्लैश है, वो है इजुको मिडोरिया और शोटो टोडोरोकी। तो पहले हम इजुको मिडोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इजुको मिडोरिया का हीरो नेम है डेकू, और इसे अपना हीरो नेम इसलिए ये रखा क्योंकि इसको पहले बचपन में लोग चिढ़ाते थे, लेकिन उचाको ने इसको बताया कि डेकू का मतलब होता है हमेशा आगे रहना, हार्ड वर्क करना, इसलिए इसने नाम रखा। और अगर इसके स्पेशल मूव के बारे में बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज्यादातर ये यूज करता है वो है डेलावेयर स्मैश और डिट्रॉइट स्मैश। और अगर इसके बिगेस्ट फीट्स के बारे में बात करें तो इसने बहुत हार्ड मेटल को तोड़ा था, जो लगभग एक हाउस के साइज का होगा, एक मेटल बॉक्स को, और वो मेटल बॉक्स बिल्कुल भी खोखला नहीं था, हॉलो नहीं था, वो हर जगह से एक क्यूब कह सकते हो। अब बढ़ते अपने शोटो टोडोरोकी की तरफ, जिसका क्वर्क है हाफ होल्ड और हाफ हॉट, और इसका दोनों ही काफी खतरनाक क्वर्क हैं। और इसका हीरो नेम है शोटो, इसने अपना नाम ही मतलब अपना रियल नेम को ही अपने हीरो नेम की तरह यूज किया। और अगर इसके स्पेशल मूव्स में बात करते तो वो है पियर्सिंग आइस वॉल और फ्लैश फायर फिस्ट। अब इसने अपनी फायर का भी यूज करना शुरू कर दिया है, और वो फायर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो एक हार्ड प्लास्टिक को भी मेल्ट कर सके। अब गाइस बढ़ते अपने नंबर 1 पोजीशन पर, जो स्टूडेंट है उसका नाम है कात्सुकी बाकुगो AKA ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा क्योंकि इस लिस्ट में बाकुगो का नाम था नहीं। तो अब मैं आपको एक वैलिड रीजन दे देता हूँ कि मैंने बाकुगो को नंबर 1 पर क्यों रखा। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग गुस्सा होंगे शोटो और इजुको के फैन, तो प्लीज थोड़ी एक्सप्लेनेशन सुन लो मेरी। अगर जो आपको मूवी याद है 2 हीरोज राइजिंग, कुछ ऐसी मूवी थी, लास्ट मूवी जो आई थी, पहले उस पर डिसाइड नहीं हुआ होता कि वो कैनन है कि नहीं, लेकिन बाद में मैंने उसको गूगल करा एंड उधर बोल दिया गया है कि ये कैनन है। और हम सब ने उस मूवी में बहुत अच्छे से देखा है कि इजुको ने बाकुगो को 1 फॉर ऑल पास करा। तो अब आप देख ही सकते हो यार, हमारे बाकुगो के पास इतना अच्छा क्वर्क है एक्सप्लोजन, जो 1 फॉर ऑल को काफी अच्छी टक्कर देता है, और उसके साथ उसके पास 1 फॉर ऑल भी आ गया। तो भाई कितना खतरनाक बना ना, इसलिए वेल गाइस बाकी सब अब आप पर है। आपको क्या लगता है बाकुगो नंबर 1 पर आना चाहिए कि नहीं? और हम थोड़ी सी बाकुगो के बारे में बात करें तो हमारा बाकुगो थोड़ा एटीट्यूड टाइप का है, जो आपको पता है हर एनीमे में एक ऐसा कैरेक्टर होता ही है जो हमेशा गुस्से में रहता है, फिर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। हमारा बाकुगो उस टाइप का है। और इसके स्पेशल मूव्स के बारे में बात करें वो है हाउट्जर इम्पैक्ट, AP शॉट, और भी काफी सारे अटैक्स हैं, लेकिन अभी जो 2 मोस्ट कॉमन यूज अटैक हैं वो यही करता है। हमने इसका 100% देखा था उसी मूवी में 2 हीरोज राइजिंग में, जिसमें इसने स्टार्टिंग में ही 1 फॉर ऑल को काफी अच्छे से यूज करा। हालांकि वो अलग बात है कि उसके हाथ बाद में टूट गया था, वो तो बाद में रिकवरी गर्ल ने भी ठीक कर दिया था। तो गाइस आज की इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आपको सच में लगता है मैंने किसी की पोजीशन गलत करी है या कुछ भी, कमेंट करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।